लेकिन बड़ी बात ये थी, हर्ष कुमार जी इलाके के मजबूत नेता हैं, उनका फोटो है। गौरव गौतम का फोटो ना होना ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय था, तो आपसे बात की हमने इसमें लेकर के। हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार का फोटो है, उसके बाद में पूर्व विधायक चौधरी रामरतन जी का फोटो है। रामरतन जी हरिंदर जी के पिताजी हैं। में जिलाध्यक्ष विपिन बैसला का फोटो है। विपिन बैसला के बाद में पूर्व जिलाध्यक्ष का फोटो है चरण सिंह तेवतिया का। एक और पूर्व जिलाध्यक्ष का फोटो है जवाहर सिंह सोरौत का। फ्लैक्स पर जो बैकड्रॉप पर फ्लैक्स लगा हुआ था उस पर गौरव गौतम का फोटो भी नहीं था। मोदी के इक्के कह दूं उनको, या कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस जो हरियाणा सरकार के 3 मंत्री हैं, विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम, इनकी बहुत सारी बातें चलती रही। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जब कुनबा बड़ा हो, परिवार बड़ा हो, तो परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव की बातें चला करती हैं। और ये हुआ करता है सियासत के अंदर भी, सामाजिक संगठनों में भी, इवन आप घर परिवार में भी देख लें कि अगर वो बड़ा परिवार हो रहा हो तो उस परिवार के अंदर मनमुटाव की बातें, आपस में गुटबाजी की बातें, ये इसका हुआ वो उसका हुआ, इस प्रकार की बातें आप देखते सुनते बहुत होंगे। लेकिन जब ये बातें सतह पर सामने आने लग जाएं, जब इन बातों को लोग नोट करने लग जाएं, जब इस बातों को सियासत में रुचि रखने वालों की, खासकर जब सियासत को लेकर के बातें हों और सियासी लोग या सियासत में रुचि रखने वाले लोग उनको पिन आउट करने लग जाएं कि देखिए वहाँ ये हुआ था, देखिए बैकड्रॉप पे इसका फ़ोटो नहीं था, तो फिर आप उसके बाद समझ सकते हैं कि लड़ाई बड़ी है, विवाद बड़ा है। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हरियाणा का, दक्षिण हरियाणा का ब्रज क्षेत्र का ज़िला है पलवल, और पलवल ज़िले में 30 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक सभा है। धन्यवाद सभा होगी संभवतः वो, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम तो हुए, उनका ज़िले में आना जाना तो हुआ, लेकिन जो जनता ने उनके नुमाइंदों को, बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट दे करके जिस हिसाब से जिताया था, उसका धन्यवाद करने के लिए अभी तक ना तो मुझे लगता नहीं कि विधायकों ने सीधे सीधे कोई दौरे किए हों, विधायकों ने कोई सभा की हो, या मुख्यमंत्री आए हों। तो आप मान सकते हैं कि पहली एक धन्यवादी सभा है होडल के अंदर। सभा के आयोजक होडल के विधायक हरिंदर रामरतन होंगे, जरूर, वो विधायक हैं वहाँ के, हरिंदर सिंह विधायक हैं होडल के, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आएंगे, बात होंगी, सौगात मिलेंगी, नजराने मिलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन उस सभा से पहले जो धन्यवादी सभा होनी है, मुख्यमंत्री महोदय जो आने हैं, उससे पहले एक कार्यकर्ताओं की बैठक हुई कल 25 अप्रैल को। कार्यकर्ताओं की बैठक के अंदर जो नज़ारा देखने को मिला वो ये बताने को काफ़ी था कि पार्टी की जो गुटबाजी है, पार्टी का जो नेताओं के बीच में धड़ेबंदी है, वो पूरे उफान पर है, पूरे चरम पर है। मैं आपसे कह रहा था वीडियो के शुरू में कि जब कोई बात पिन आउट होनी शुरू हो जाए, जब किसी बात को लोग कहना शुरू कर दें कि देखिए हम कहते थे ना गुटबाजी है, तो वो दिखी वहाँ पर। हुआ दरअसल यूँ कि जो बैठक थी, उस बैठक के लिए, कार्यकर्ताओं की जो बैठक थी मुख्यमंत्री की सभा की तैयारियों को लेकर, उस बैठक के लिए एक पर्दा, बैनर लगाया गया था, फ्लैक्स बैनर। उस बैठक के लिए जो बैनर लगाया गया था, उस फ्लैक्स के बैनर पर मैं आपको दिखाता हूँ एक एक कर। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो है, अमित शाह जी का फ़ोटो है, जेपी नड्डा जी का फ़ोटो है। उसके बाद में आप देखें तो सभी फ़ोटो हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार का फ़ोटो है। उसके बाद में पूर्व विधायक चौधरी रामरतन जी का फ़ोटो है। रामरतन जी हरिंदर जी के पिताजी हैं। हर्ष कुमार जी हथीन के विधायक रहे हैं, बताऊंगा आपको भी उनके बारे में, उनका जो चित्र आप देख रहे हैं। इसके बाद में जिलाध्यक्ष विपिन बैसला का फ़ोटो है। विपिन बैसला के बाद में पूर्व जिलाध्यक्ष का फ़ोटो है चरण सिंह तेवतिया का। एक और पूर्व जिलाध्यक्ष का फ़ोटो है जवाहर सिंह सोरौत का। इधर साइड पर देखें तो फिर मनोहर लाल जी का फ़ोटो है। मनोहर लाल जी के साथ में फ़ोटो है उत्तर प्रदेश सरकार के वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी का। आप इधर आके देखें तो फिर
कृष्णपाल गुर्जर का फोटो है और नायब सिंह सैनी का फोटो है, हरियाणा के मुख्यमंत्री। नीचे जो होडल ब्लॉक के जो लोग होंगे, कार्यकर्ता होंगे, संभवतः उनकी फ़ोटो भी लगी हुई हैं। मैं आपको कह रहा था कि लोग बिन आउट करते हैं। इसके अंदर पलवल क्षेत्र के विधायक और हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं और पलवल जिले के इकलौते मंत्री हैं गौरव गौतम, उनका फ़ोटो नहीं है। उत्तर प्रदेश के मंत्री का फ़ोटो तो है, हरियाणा के पूर्व मंत्री का फ़ोटो भी है, लेकिन हरियाणा के वर्तमान वजीर का, जो उस जिले के मंत्री हैं, उनका फ़ोटो नहीं है। आपको बढ़ने से पहले बताऊं कि खासकर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की बात क्योंकि करेंगे। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है पलवल जिला। पलवल जिले में होडल एक छोर है दक्षिण हरियाणा का एक छोर है, एक सिरा है दूसरा। उस सिरे पर, उस छोर पर रैली होगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, और पलवल जिले के एकमात्र वजीर हैं गौरव गौतम, उनका फ़ोटो ना होना, ये पिन आउट किया लोगों ने। मुझे बहुत लोगों के टेलीफोनिक बात हुई, बहुत लोगों के फ़ोन आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और उसके अंदर सियासी घटनाओं में रुचि रखने वाले लोग भी। वो कह रहे थे कि हम कहते थे ना कि कृष्णपाल गुर्जर और गौरव गौतम में खेमेबंदी बहुत तेज़ है, तलवारें खिंची हुई हैं, पाले बने हुए हैं। कहने लगे, मुझे बता रहे थे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, भी मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ, तो बता रहे थे देखिए पर्दे पर, फ्लैक्स पर गौरव गौतम का फ़ोटो भी नहीं था। फ्लैक्स पर, जो बैकड्रॉप पर फ्लैक्स लगा हुआ था, उस पर गौरव गौतम का फ़ोटो भी नहीं था। मैं आपको बता रहा था, लोग कह रहे थे, और खैर जो सियासत में रुचि रखते हैं हुआ करता है। फरीदाबाद के अंदर तो खासकर चला धड़ेबंदी। आप चाहे फरीदाबाद देख लें, चाहे आप गुरुग्राम देख लें, चाहे आप अंबाला चले जाएं, आप चाहे करनाल ही चले जाएं, सब जगह हुआ करती है। लेकिन जब पार्टी के कार्यक्रम हुआ करते हैं तो उसमें बैलेंस, चेक एंड बैलेंस बनाया जाता है। संदेश अग्रेसित ना हो, मैसेज गलत ना जाए। जो मैं आपको बता रहा था धड़ेबंदी की बात, फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में तो ट्रिपल इक्के वर्सेस मोदी के इक्के कह दूं उनको, या कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस जो हरियाणा सरकार के 3 मंत्री हैं, विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम, इनकी बहुत सारी बातें चलती रही। लोग चटकारे लेकर के इन बातों को, खबरों को पढ़ते सुनते रहते हैं। लेकिन जब खबर नवीस कहते हैं, जब मीडिया के लोग कहते हैं, तो उस बात को उतना ज़्यादा वजन नहीं मिलता। उस बात को लोग एक गॉसिप में रूप में लिया करते हैं, और ये भी माना जाता है कि क्योंकि मीडिया के लोगों को तो बात होती है कुछ ना कुछ बात निकाल करके लाने की, लेकिन जब पार्टी के कार्यक्रम के अंदर इस प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है तो फिर बात जरूर चलती है। मैं आपको बता रहा था कि उत्तर प्रदेश के मंत्री का फ़ोटो है, जो होडल के साथ लगता हुआ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के विधायक हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, छाता के विधायक हैं, मथुरा जिले की विधानसभा सीट है वो। लेकिन पलवल जिले के जो मंत्री हैं, जो होडल के साथ लगती विधानसभा सीट है पलवल, वहाँ के विधायक का, वहाँ के मंत्री का फ़ोटो नहीं है। हालांकि लोग कहेंगे कि होडल के पूर्व विधायक का फ़ोटो भी नहीं है। चौधरी रामरतन जो पूर्व विधायक हैं, वो हरेंद्र जी के पिताजी हैं, उनका फ़ोटो तो है, लेकिन जगदीश नायर का फ़ोटो नहीं है। या मान लिया जाएगा कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होगी ज़रूर, क्योंकि जगदीश नायर का टिकट काट करके दिया गया हरेंद्र जी को, हरेंद्र जी विधायक बने, और चुनाव के अंदर जिनका टिकट कटता है तो ये बातें सारी चला भी करती हैं। लेकिन सरकार के एकमात्र वजीर का फ़ोटो ना होना, पूर्व जिलाध्यक्ष का फ़ोटो होना, मुझे कई लोग कह रहे थे, मैं वो शब्द यहाँ कहना नहीं चाह रहा, वो कह रहे थे कि इतने सारे फ़ोटोज़ में भी हरियाणा सरकार के मंत्री को जगह नहीं मिली। बहुत सारे फ़ोटो लगे हुए हैं। जो मैं आपको बता रहा था, मैं आपसे जिक्र कर रहा था चौधरी हर्ष कुमार का भी। चौधरी हर्ष कुमार का होडल की राजनीति में दखल है। चौधरी हर्ष कुमार होडल चौबीसी के अंदर जो गांव आते हैं, उस चौबीसी के गांवों के ठोंडा हैं, पंच हैं, और चौधरी हर्ष कुमार का सियासत के अंदर अपना कद है, वजूद है। असल में चौधरी हर्ष कुमार ने बड़ी लंबी सियासी पारी खेली है। जो पिछला चुनाव था दोस्तों 2024 का, लगभग 4-5 दशक में वो पहला चुनाव था जब चौधरी हर्ष कुमार या उनके परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा। चौधरी हर्ष कुमार सियासत के अंदर हमेशा सक्रिय रहते हैं। चौधरी हर्ष कुमार ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी। मुझे पता नहीं ये फ़ोटो लगा हुआ है आजकल वो बीजेपी में है या नहीं, विधिवत रूप से तो शायद वो शामिल हुए नहीं। आपको बताता चलता हूं इस बात को भी लेकर के। हरियाणा के अंदर जो लोकसभा चुनाव जो पूरे देश में हुआ था,
उस लोकसभा चुनाव के दौरान चौधरी हर्ष कुमार किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन वो कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ और चौधरी महेंद्र प्रताप के समर्थन में सभाओं में दिखते थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सभाओं के अंदर हुआ करते थे चौधरी हर्ष कुमार, और उनके भाषण को, जो उस समय के भाषण थे, आप गूगल पर जाकर देखिए तो उनके भाषण के अंशों को लोग बड़े चटकारे लेकर सुना करते हैं। उस समय चौधरी हर्ष कुमार का जो अंदाज था बड़ा गजब हुआ करता था, और चौधरी हर्ष कुमार होडल विधानसभा भी और हथीन विधानसभा भी, इन दोनों विधानसभाओं में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जो भाजपा के कैंडिडेट थे लोकसभा के, जो इस समय हैट्रिक सांसद हैं हरियाणा देश के, फरीदाबाद के हैट्रिक सांसद, मोदी सरकार के तीसरी बार वजीर कृष्णपाल गुर्जर जी चुनाव तो जीते थे फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से, लेकिन होडल विधानसभा क्षेत्र से भी हारे थे और हथीन विधानसभा क्षेत्र में भी हार कर गए थे। उसके बाद में चौधरी हर्ष कुमार विधानसभा चुनाव के दौरान, आपको ध्यान होगा, विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, और मैंने कहा भी था कि किन्हीं शर्तों पर हुए, और बाद में वो सब कुछ सामने आया। ज़्यादा कहेंगे तो ज़्यादा बात हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में चौधरी हर्ष कुमार को कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। चौधरी उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष, जो होडल से इलेक्शन लड़ रहे थे कांग्रेस के सिंबल पर, क्योंकि हर्ष कुमार जी नाराज़ हो गए थे और हर्ष कुमार जी को उन्होंने पार्टी से निष्कासित करने का पत्र निकाल दिया। हर्ष कुमार जी छुट्टे भी हो गए, खुले हो गए, क्योंकि उनको पार्टी नहीं निकाल दिया। उसके बाद में उन्होंने, चौधरी हर्ष कुमार ने हरेंद्र जी हैं, हरेंद्र रामरतन जो विधायक हैं, उनको समर्थन भी दिया। समर्थन उन्होंने शायद हथीन में भी दिया बीजेपी के कैंडिडेट को, लेकिन हथीन में तो चौधरी इजराइल, जो मोहम्मद इजराइल हैं, वो तो बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। लेकिन यहाँ ज़रूर, होडल के अंदर ज़रूर उदय भान हार गए और हरेंद्र रामरतन विधानसभा का चुनाव जीत गए, और उस जीत का जो सेहरा बंधा, उस सेहरा बंधने में चौधरी हर्ष कुमार का भी योगदान माना गया। तो हर्ष कुमार जी का फोटो इसलिए होगा। वैसे मैं आपको बता रहा था कि हर्ष कुमार जी ने बीजेपी विधिवत ज्वाइन की या नहीं की, इतना ज़रूर है, पिछले दिनों कृष्णपाल गुर्जर जी गए हुए थे होडल में, तो शायद उनका हर्ष कुमार जी के यहाँ कोई चाय या खाने का कुछ ऐसा प्रोग्राम था, वहाँ वो गए हुए थे। इसके अलावा शायद उन्होंने उस दिन बीजेपी ज्वाइन की या नहीं की, ये तो चौधरी हर्ष कुमार बता सकते हैं, या भाजपा के जिलाध्यक्ष, भाजपा के पदाधिकारी। लेकिन बड़ी बात ये थी, हर्ष कुमार जी इलाके के मजबूत नेता हैं, उनका फोटो है। गौरव गौतम का फोटो ना होना ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय था, तो आपसे बात की हमने इसमें लेकर के। और इसके बाद ये बात जो कहा जाती रही है, जो चलती रही है, और कि भाई सियासत के अंदर गुटबाजी, और खासकर फरीदाबाद लोकसभा को लेकर के जो ट्रिपल इक्के वर्सेस मोदी जी के वजीर, यानी कि कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस विपुल राजेश गौतम, इनका जो चलता रहा है वो एक बार फिर से सामने आया। अब मुख्यमंत्री जी की रैली है, मुख्यमंत्री जी की होडल विधानसभा क्षेत्र में सभा होगी। जब इस प्रकार की रस्साकशी होगी तो कहीं इस रस्साकशी का असर मुख्यमंत्री जी की सभा पर तो नहीं पड़ेगा। अगर इस प्रकार की रस्साकशी, इस प्रकार की गुटबाजी होगी तो इसका पार्टी की सेहत पर तो कोई असर नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये मात्र कोई भूलवश हुआ होगा, और या फिर गौरव गौतम के चित्र को जगह जानबूझकर नहीं मिली? खासकर जो हमारे फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के और दक्षिण हरियाणा के दर्शक हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।